आप घर बैठे 10 रुपए में भारत के किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो। दिस इज राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि लागू होते ही कई सारे करप्शन भी एक्सपोज हुए, जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, द आदर्स हाउसिंग स्कैम, जिसमें कारगिल वॉर में शहीद हुए फौजियों के फैमिली के रहने के लिए बनाया गया था, फिर कुछ नौकरशाह और कुछ पॉलिटिशियंस और आर्मी ऑफिसर्स ने मिलकर उस पर कब्जा कर लिया। ऐसे कई सारे स्कैम है जो एक्सपोज हुए, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है उसमें स्टाफ की कमी और काफी फॉल्ट होने की वजह से आज लाखों केसेस पेंडिंग है, जो आरटीआई ऑलरेडी फाइल है, लाखों केसेस पेंडिंग है। और उस पर टॉप पे तो महाराष्ट्र है, और किसी भी केस आरटीआई फाइल में उसका डिस्पोज होने में लगभग सालों साल लग जाते हैं, यानी 20 साल से भी प्लस लगे हैं। ऐसे कई सारे केसेस रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि आरटीआई को किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर कंट्रोल ले लिया है और उसे कंट्रोल करके करप्शन को एक्सपोज करने से बचा रही है। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट की अगर ऐसी मंशा नहीं होती तो मे भी शायद वो ऐसा नहीं कर रहे होते, बल्कि उस पर और राइट दे दिए होते ताकि करप्शन एक्सपोज हो। मगर करप्शन को धीरे धीरे दबाया जा रहा है। आज देश में 4 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, और उन केस का डिस्पोज होने में लगभग सालों साल लग जाता है। ऐसे कई केसेस रहे जो 20 साल से भी ज्यादा लग गए उसके इन्फॉर्मेशन को डिस्पोज होने में। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं, जो ऐसे करप्शन को एक्सपोज करने के लिए आगे आ रहे होते हैं, उनपे कई बार जानलेवा हमला, जैसे धमकियां, इस तरह का मैटर देखा गया है। और कई बार जब राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करी जाती है, डिपार्टमेंट कई सारे एक्सक्यूजेस देकर उस केसेस को वापस भी देते हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो इस पर इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जा सकती है, आरटीआई को वीक करा गया है। थैंक यू।